सुई से लेकर परमाणु बम तक बनाने वाली पार्टी देशद्रोही हो गई और रेलवे से लेकर शौचालय तक बेचने वाली पार्टी देशभक्त हो गई है। मोदी जी ने जो अपनी ओर शौचालय बनवाई है उनको कोई खरीदता हो तो बताइए। राहुल गांधी के ऊपर केस अगर आपने लगा दिए तो राहुल गांधी माफी मांग लेंगे। राहुल गांधी माफी वीर सावरकर नहीं है, वो गांधी है गांधी। और मोदी जी जो जगह जगह खड़े खड़े होकर रो जाते हैं ना, भाई साहब एक एक्टर को रोने के लिए आंख में ग्लिसरीन की जरूरत है, ये बिना ग्लिसरीन के आंसू टपका देते हैं, खड़े खड़े हर जगह रो जाते हैं। आप क्या समझते हैं राहुल गांधी कोई संसदीय नेता है? हैं भाई साहब, राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के द्वारा उनको उड़ा दिया गया। देखिए राहुल गांधी की आवाज जो है वो राहुल गांधी की आवाज नहीं है ना, वो राहुल गांधी की आवाज देश की 133 करोड़ जनता की आवाज है। आप राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर आप सोच रहे हैं कि राहुल गांधी को गूंगा कर देंगे, तो आपकी गलतफहमी है। जब वायनाड में राहुल गांधी ने रैली निकली तो जो जन सैलाब उमड़ कर आया, उसने भाजपा के मुंह पर जूता मारने का काम किया है। उस जनता ने दिखा दिया है कि आप एक नेता की आवाज सिर्फ सदन में बंद कर सकते हो, लेकिन जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र और जो संविधान ने उसको हक और अधिकार दिया है, वो हक और अधिकार आप कभी नहीं छीन सकते। आप क्या समझते हैं राहुल गांधी कोई संसदीय नेता है? हैं भाई साहब, राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के द्वारा उनको उड़ा दिया गया। क्या योगदान है मोदी जी का? मोदी जी सिर्फ चाय बेच कर आए हैं, वो कहते हैं भीख मांग कर आए बस। अगर आप ये सोचिए, नरेंद्र मोदी जी जिस स्टेशन पे आप चाय बेचते थे, अगर उस स्टेशन से आपको भगा दिया होता, जो आज आप विपक्ष के नेताओं को उठा उठा के जेल में डाल रहे हैं, संसद की सदस्यता उनसे छीनते जा रहे हैं, आप पूछ के देखिए अपने विपक्ष के नेताओं को। आप देखिए वाजपेयी जी को, उनको नहीं भेजा क्या इलाज के लिए? किस किस नेताओं को, आपके सब नेताओं के लिए कार्य करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, लेकिन आज आप उनके नेताओं को उठा के जेल में डाल रहे हो, क्योंकि आप जो हो आपसे सवाल पूछते हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और आप करते हो देश में हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो नहीं, आपको हिंदू और मुसलमान के सिवा कुछ और आता नहीं है। उनके खिलाफ तो सूरत में भी केस दर्ज हो गया है, पटना में भी हो गया है, 20 को उनकी सुनवाई है डिफेमेशन की, 25 को भी है। ये तो लगातार तारीख पे तारीख खिंचती जा रही है। क्या अरे भैया, मैं आपसे कहता हूँ, एक नहीं, 1000 नहीं, 1 करोड़ केस डाल दीजिए आप राहुल गांधी पे, आप उसकी आवाज को बंद कर देंगे क्या? ये बताइए ना आप मुझे। आप क्या समझ रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर केस अगर आपने लगा दिए तो राहुल गांधी माफी मांग लेंगे? राहुल गांधी माफी वीर सावरकर नहीं है, वो गांधी है गांधी। ये समझिए, गांधी सत्य और अहिंसा का साथ देते हैं और सत्य और अहिंसा के लिए, देश के लिए शहीद भी हो जाते हैं। वो झुकने वाले लोगों में से नहीं है, ये बात को आप याद रखिए। और राहुल गांधी के साथ देश की जनता खड़ी है, नरेंद्र मोदी के साथ पता नहीं कोई खड़ा या नहीं खड़ा, नरेंद्र मोदी के साथ व्यापारी खड़े हैं, ठीक है ना, और राहुल गांधी के साथ देश की जनता खड़ी हुई है, ये बात याद रखिएगा। तो भरी कौम में भी तो राहुल गांधी ने मोदी कौम को बदनाम किया है भरी सभा में। मोदी चोर है, मोदी चोर है, ये गलत नहीं है? नीरव मोदी चोर नहीं है? है या नहीं है ये बताइए? है या नहीं ये बताइए आप मुझे। तो फिर आप कैसे मना कर सकती हैं कि नीरव मोदी चोर नहीं है? नीरव मोदी चोर है। और नीरव मोदी जो कह रहा है मैं विदेश से राहुल गांधी के ऊपर केस करूंगा, तेरी औकात है केस करने की? तू केस करेगा? देश की जनता का लाखों करोड़ों रुपए लेके फुर हो गया, तुम्हारे बाप का पैसा था ये, हैं? तू राहुल गांधी पे केस करेगा? हैं? अपने पूछ दे नेता जो जिन्होंने तेरे को भगाया ना देश से, एक बार सामने वो सत्ता से तो उतरे, वो भी जेल में बंद होंगे। राहुल गांधी माफी मांग लेते तो इतना तो कुछ होता भी नहीं, बढ़ता ही माफी। नीरव मोदी चोर नहीं है क्या ये बताइए आप मुझे। अगर नीरव मोदी चोर ना हो तो आप मुझे बताइए, विजय माल्या चोर ना हो तो आप मुझे बताइए, मेहुल चोकसी चोर ना हो तो मुझे भरी सभा में मोदी को टारगेट किया है, मोदी चोर है। अरे भैया, मोदी बिल्कुल चोर है, मैं भी कह रहा हूँ मोदी चोर है, नीरव मोदी चोर है। कर लो आप डिफॉर्मेशन, कर लो ना डिफॉर्मेशन। जो आप 499 और सेक्शन 500 के तहत आप जो डिफॉर्मेशन की बात कर रही हैं, भाई उन्होंने, नीरव मोदी चोर नहीं है तो मुझे बताइए आप। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाले जज को धमकी दी गई है कि जीप काट देंगे, तो ये कहाँ की अच्छी बात है? और भाजपा जो राज्यसभा बना बना के भेज रही है वो सही है ना? जो जजमेंट दे रहे हैं जज, उनको राज्यसभा भेज रही है वो सही है। न्यायपालिका और लोकतंत्र की हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है भाजपा ने, ये याद रखिएगा। और मोदी जी जो जगह जगह खड़े खड़े होकर रो जाते हैं ना, भाई साहब एक एक्टर को रोने के लिए आंख में ग्लिसरीन की जरूरत है, ये बिना ग्लिसरीन के आंसू टपका देते हैं, खड़े खड़े हर जगह रो जाते हैं। अभी एक नौटंकी नई शुरू कर दी, अभी रजत शर्मा के शो में इंटरव्यू दे रहे तो कह रहे कि मैं 40 साल भीख मांग के खाया। मैं भीख मांग के खाया, मेरी पूरी बाजू का कुर्ता था, उसको धोने में ज्यादा समय जाता था, मैंने उसकी बाजू ही कट कर दी। अब आप एक बात मुझे बताइए, भीख मांगने का कोई समय है कि सुबह 8 से शाम 9 बजे तक ही भीख मांग सकते हो? भीख तो आदमी कभी भी मांग सकता है। ऐसी लंबी लंबी फेंकते हैं। जिस वक्त में लोग 10वीं 12वीं करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते थे, उस वक्त में इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस से, एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया और तब भी इनको कोई नौकरी नहीं मिली, उसके बाद भी ये भीख मांग रहे थे। तो भाई साहब आप एक बात बताइए, पहली बात, ये कोर्स कौन सी डिग्री का है? एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कौन सी डिग्री का कोर्स है? ये इकलौते एकमात्र स्टूडेंट है जिनको एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए कराया, और लोग क्यों नहीं करते ये कोर्स?
पढ़े लिखे प्रधानमंत्री क्यों? आप उनके बैचमेट रहे हैं या स्कूलमेट रहे हैं? किसकी है? एक बात आप मुझे बताइए, कल को पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, डिग्री मेरे पिताजी दिखाएंगे या मैं दिखाऊंगा? मोदी जी क्यों नहीं दिखाते अपनी डिग्री, ताकि कोई सवाल ना कर ले मोदी जी से? इसलिए आप देखते हैं ब्रिटेन में देखते हैं भाई साहब, और तमाम जगहों पर देखते हैं, एक जगह को पर्टिकुलर प्लेस को तय किया जाता है, वहां पर जो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के जो कैंडिडेट होते हैं उनसे डिबेट होती है, हम मंच देते हैं मोदी जी को, आए इंडिया गेट पे। सारे बड़े बड़े नेता नहीं टिक पाते उनके सामने। किसके? अकेला मोदी सब पे भारी। फिर भाई कैसी बात कर रहे हो, जब मोदी जी इतने, एक और मुंगेरी लाल के सपने, ठीक है, और एक और नरेंद्र मोदी के सपने। मुंगेरी लाल तो सपने झूठे ऐसे ऐसे थोड़े नॉर्मल टाइप के दिखाता था, ये आदमी तो खुलेआम झूठे सपने दिखाता है। 15 लाख रुपए यूं ही आ जाएंगे, 15 लाख आना तो दूर की बात, जनता के बैंक से पैसा और लुट गया। 2 करोड़ रोजगार पता ही नहीं कहाँ दे दिया, चांद पे जमीन काट दी, मुझे लगता है वहीं दे दिया 2 करोड़ रोजगार। 100 स्मार्ट सिटी। भाई साहब, एक जुमले की हद और एक सरहद, एक सीमा होती है, आपने तो सारी हदें पार कर दी। प्रधानमंत्री पद पर रहकर सुबह से शाम झूठी झूठ। जो लोग मोदी जी की गुलामी करते होंगे वो लोग करते होंगे, हम नहीं करते मोदी जी की गुलामी। देश बेच रहे हैं, जगह जगह पोस्टर छपवा रहे हैं कि मोदी अनपढ़ है, अपने प्रधानमंत्री को अनपढ़ बता रहे हैं। क्यों नहीं बताएंगे? अगर पढ़े लिखे तो कर लें डिबेट किसी से। आप एंटायर पॉलिटिकल साइंस नाम का जब कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं कहाँ से कर लिया आपने? बिना बात की झूठ फैला रहे देश में। आपके पास कोई सबूत है कि मोदी जी अनपढ़ है या उन्होंने डिग्री नहीं की? हाँ, तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस आप बता दो कहाँ से होता है, मुझे आप बता दीजिए। मैंने तो सारी यूनिवर्सिटी छान मारी, मुझे तो कहीं दिखा नहीं एंटायर पॉलिटिकल साइंस, आप बता दीजिए। हाँ, ये सुबह सुबह खेत जोतने जाते हैं ना, हल जोतने जाते हैं देश के विकास में। अरे मेरी बात सुनिए, सुन लीजिए। कहाँ पहुंचा देश? कितना विकास हुआ है? सड़कें हाँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। जब एक बात आप मुझे बताइए, जब राम मंदिर बनाने का श्रेय है, आप कोर्ट जो जजमेंट देता है उसका श्रेय तो आप भाजपा को दे देते हैं, तो जब बिल्किस बानो के बलात्कारी छोड़े जाते हैं तो उसका श्रेय भाजपा को क्यों नहीं देते हैं? मैनिफेस्टो में था, बीजेपी के नहीं था क्या? हाँ। अरे बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो 2 करोड़ रोजगार भी था, 100 स्मार्ट सिटी भी थी। कहाँ है 100 स्मार्ट सिटी? एक था नटवरलाल जिसने संसद भवन बेचा, आगरा का ताजमहल बेचा, और ये है आज के जमाने के कलयुग के नटवरलाल। ये तो हकीकत में सब कुछ बेच रहे हैं। उसने झूठ मूठ में फर्जी साइन करके बेचता था, ये हकीकत में सब कुछ बेच रहे हैं। रेलवे, BSNL, एयर इंडिया, MTNL सब कुछ बेचने में लग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का सुधार कर रहे हैं जो उन्होंने किसमें है? कांग्रेस ने, एक मिनट, कांग्रेस ने लूट के, एक बात, सुई से लेकर परमाणु बम तक बनाने वाली पार्टी देशद्रोही हो गई, और रेलवे से लेकर शौचालय तक बेचने वाली पार्टी देशभक्त हो गई है। मोदी जी ने जो अपनी ओर शौचालय बनवाई है, उनको कोई खरीदता हो तो बताइए। इनका यार वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए कार्यक्रम करवा रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, इनका यार किस कार्यक्रम में बंद हुआ है पता है आपको? है पॉर्न स्टार के मामले में डोनाल्ड ट्रंप बंद हो गया। क्यों नहीं मिलने जा रहे? उसके लिए पराठे पैक करा के ले जाए वहां थाने में, मिलने जेल में पराठे खिलाए थे। जाते क्यों नहीं अब अमेरिका? अब जाओ ना, लगाओ चक्कर अमेरिका के। ये करोड़ों रुपए देश की जनता का फूक दिया, हाउडी मोदी करके। है अब की बार ट्रंप सरकार, ट्रंप यहाँ का प्रधानमंत्री बनना था या अमेरिका का? है ये जो पैसा फूका है किसी के बाप का पैसा नहीं है। सुबह से शाम तक 50 टैक्स पे करते हैं। सुन लीजिए, आटा खरीदते हैं, आटे की रोटी बनती है तो आटे पे टैक्स लगता है इस देश के अंदर, नमक के ऊपर टैक्स लगता है, मिर्च मसाले के ऊपर टैक्स लगता है, सब्जी के ऊपर टैक्स लगता है, फोन चलाते हैं फोन के ऊपर टैक्स लगता है, रिचार्ज कराते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है। ये हमारे टैक्स का पैसा है। एक व्यक्ति सुबह से शाम तक कम से कम 100 टैक्स पे करता है। क्या है अमित शाह जी, क्या बयान है बताइए? बड़े लेवल पे देश की बेइज्जती की है। हाँ, अमित शाह जी ने तो बहुत देश का नाम रोशन किया है। अमित शाह जी ने तो देश का नाम रोशन किया है। अमित शाह जी तो हाई स्कूल से पढ़कर निकले हैं। अमित शाह जी के ऊपर तो आज तक किसी के ऊपर धमकाने का भी आरोप नहीं है। अमित शाह जी को अगर आपने यूं कह दिया, क्या कर रहा है, डर जाते हैं वो बेचारे, इतने शरीफ है अमित शाह जी तो।